दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जियोग्राफी की क्लास चल रही थी और जियोग्राफी की क्लास में भारत की नदी परियोजना ये चैप्टर जो था हमारा पिछले दिन 15वां क्लास हुआ और ये आज 16वां क्लास है। भारत की नदी परियोजना उसके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, जिसे आज हम लोग पार्ट 2 हमने कहा था कि ये चैप्टर 2 पार्ट में ख़त्म होंगे। पार्ट 1 हो चुका और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 ये अंतिम वीडियो है, तो इसमें जो है इस चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से और भारत की नदी परियोजना से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फिर आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में मैच कराने के लिए या डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ स्क्रीन पे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आप लोग को अगला जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जितना इसे दबाइएगा, जितना लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेट होंगे, तो हम आप लोग के लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और आप लोग के कमेंट के हिसाब से और भी इसमें जो मॉडिफाई और जो अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो बीच में छोड़िएगा तो आपको विशेष कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदी परियोजना। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक धरातलीय जल का दोहन किन राज्यों में हुआ? सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया है। ये तो हम लोग का हो चुका था, पिछले दिन ये क्लास में हो चुका था। सॉरी, तो देखते हैं, एक सेकेंड प्लीज़। हाँ, तो हम लोग वो पिछला जो क्वेश्चन आ रहा था वो पहले हो चुका है पिछली वीडियो में, और आज यहाँ से शुरू करते हैं ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है। तो भारत की नदी परियोजना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी परियोजना में होता है? तो पोंग बांध जो है, इसके जल का उपयोग जो है किस नदी परियोजना में होता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट है कि पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, और साथ में गुजरात और दिल्ली भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तुलबुल परियोजना किस पर है? ये झेलम नदी पर। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में तुलबुल। ठीक है। नेक्स्ट है, चूखा किन की सम्मिलित परियोजना है? चूखा जो है एक परियोजना है, जो जल विद्युत परियोजना है, ये किन के बीच परियोजना सम्मिलित है? तो भारत और भूटान के बीच जो है ये शुरू किया जा रहा है। चूखा परियोजना जो है ये सम्मिलित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना किसके बीच समन्वित परियोजना है? यानी ये जो तीनों परियोजना है ये किसके बीच है? ये तो भारत और नेपाल के बीच में है। तो किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना। संकोश कहिए या बिंदु इसमें हो जाएगा, संकोश बिंदु हो जाएगा। संकोश बहुउद्देशीय परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में सबसे ज़्यादा भूमिगत जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगलिहार तथा किशनगंगा परियोजना। याद रखिएगा, बगलिहार तथा किशनगंगा परियोजना का निर्माण किन नदियों पर किया जा रहा है? तो याद रखिए, बगलिहार जो है इस परियोजना का निर्माण किस नदी पे? क्रमशः चिनाब नदी पे, और किशनगंगा का किस पर है? ये झेलम नदी पे है। याद रखिए, अलग अलग, बगलिहार किस पे? चिनाब नदी। किशनगंगा किस पे? झेलम नदी। और ये परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर कौन थी बताइएगा? मेघा पाटेकर किस परियोजना के विरोध में आंदोलनरत है? तो मेघा पाटेकर ने, इन्होंने ये जो है आंदोलन किया था, ये एक पर्यावरण से संबंधित आंदोलनकारी थी। तो ये इन्होंने जो है किस आंदोलन, तो ये किसका विरोध कर रही थी? तो ये सरदार सरोवर परियोजना जो था, डैम्प जो है उनका ही विरोध कर रही थी, सरदार सरोवर परियोजना की। और ये क्यों कर रही थी इसको आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहे थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किस बात की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहे थे? तो सरदार सरोवर का।
तो वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो मेघा थी उन्होंने जो है कौन से पिछला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाए थे, ऊपर का क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिखाया था हमने, भाखड़ा नागल राज्य की संयुक्त परियोजना, और ये कहाँ गया क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं, सॉरी, हाँ, मेधा पाटेकर जो थी ये किसका विरोध कर रही थी, सरदार सरोवर की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेधा पाटेकर जो विरोध कर रही थी सरदार सरोवर की, तो ये किस लिए कर रही थी, तो ये देखिए हमने इसमें बताया था कि आगे मिलेंगे। तो ये किस लिए किया जा रहा था, क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम पे उसकी ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध किया जा रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर परियोजना से ही संबंधित था। अगला है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे शिव समुद्र जलप्रपात। अगला नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट हीराकुंडा बांध किस नदी पर है, ये महानदी पर है। मैं फटाफट पढ़ते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप लोग कोई मिसप्रिंट हो तो मेरे जो मैं बोल दे रहा हूँ उसको करेक्शन भी सही कर दे रहा हूँ बोल के, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हीराकुंडा बांध किस नदी पर है, ये महानदी पर है। नेक्स्ट है तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद किसके संबंधित है, कौन सी नदी से, तो ये कावेरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तीनों राज्य का संयुक्त कार्य क्या है, ये तेलुगु गंगा का संयुक्त कार्य चल रहा है, तीनों राज्य मिलाकर तेलुगु गंगा पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो है बरगी ओमकारेश्वर तथा इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये किस पे है, नर्मदा नदी पर निर्मित है। बरगी ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है किस पे है, ये नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अगला है इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, ये पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पंचुम पाद परियोजना ये पूछता है, अक्सर एग्जाम में मैच कराने को आ जाता है, ये किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी पर है। अगला माता टीला परियोजना किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। नेक्स्ट मयूराक्षी जो है ये मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी जो है ये किस राज्य की परियोजना है, तो ये पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर जो है किस राज्य की परियोजना है, तो ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है। और हीराकुंडा किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है हीराकुंडा जो है। नेक्स्ट अगला है कालपुंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कालपुंग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है अगला कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है, तो कालागढ़ बांध जो है रामगंगा सागर पर बना है। अगला है फरक्का बांध किस राज्य में है, तो फरक्का बांध जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट घाट प्रभा किस राज्य में है, तो घाट प्रभा कर्नाटक में है। अगला है काकपारा, ये एक साथ होगा, काकपारा किस राज्य में है, तो गुजरात में है काकपारा। नेक्स्ट उकाई परियोजना ये किस राज्य में है, तो उकाई परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन मैथन, वेल पहाड़ी और तिलैयाबाद ये किस नदी पर बनाए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैथन और तिलैयाबाद, ये अक्सर एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है किस नदी पर बना है, तो ये बराकर नदी पर है। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है तवा परियोजना ये किस राज्य में है, तवा परियोजना ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। अगला है मैजा बांध, पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, मैजाबाद किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। और कौन सी नदी पर है मैजाबाद, कोठारी नदी पर है, ठीक। नेक्स्ट अगला महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है, तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पर, कहाँ पे, ये बिहार में है। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना, तो गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है गिरना सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है पंबा, चाहे पंबा ऐसे लिखे या पंबा ऐसे हो, ठीक है ना, पंबा प अधमो ब आकार पंबा ये सिंचाई परियोजना किस राज्य में, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है केरल राज्य में है। नेक्स्ट है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य है, तो महाकाली संधि जो है भारत और किस देश के मध्य है, तो ये भारत और नेपाल के मध्य है। कौन, महाकाली संधि, महाकाली जो संधि है ये एक महाकाली नदी है और इस पर एक संधि की गई है, लाइन जो बॉर्डर है, तो ये जो है नेपाल और भारत के बीच संधि की गई है। अगला है गोविंद सागर बांध या झील, गोविंद सागर बांध का या गोविंद सागर झील जो है ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। उकाई जलाशय जो है, उकाई जलाशय से किस नदी पर, उकाई जलाशय किस नदी पर है, तो उकाई जलाशय ये तापी नदी पर है। अगला है वुलर झील किस नदी पर है, तो वुलर झील झेलम नदी पे है, या वुलर झील कहा जाए तो कहाँ होती है, ये झेलम नदी में वुलर झील पाया जाता है। कल्पसर परियोजना, तो कल्पसर एक परियोजना है, मीठे पानी की नदी है कल्पसर परियोजना, किस राज्य में है, ये गुजरात में है कल्पसर परियोजना।
नेक्स्ट है सुइल नदी परियोजना, ये किस राज्य में है? तो सुइल नदी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है? सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना जो है किन राज्यों में है? तो माही बजाज सागर परियोजना किस में है? गुजरात में और राजस्थान में है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो व्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के बीच है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कौन सी नदी पर बना है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर बना है। नेक्स्ट दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में है दुलहस्ती परियोजना, ठीक है ना। और अगला नेक्स्ट कौन सा भारत का सर्वप्रथम जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का सर्वप्रथम जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये शिव समुद्र है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है देखते हैं, भवानी सागर जलाशय किस राज्य में है? तो भवानी सागर जलाशय जो है ये तमिलनाडु में है। अगला है देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगला है गांधी सागर जलाशय से किस राज्य में है? तो गांधी सागर जलाशय जो है ये किस राज्य में है? से नहीं होगा, गांधी सागर जलाशय किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट राणा प्रताप सागर जलाशय ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। भद्रा जलाशय किस राज्य में है? तो भद्रा जलाशय जो है ये कर्नाटक में है, से नहीं होगा। नेक्स्ट ड्रिप सिंचाई का विकास कहाँ किया गया है? तो ड्रिप सिंचाई का विकास इजराइल में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बगलिहार जल विद्युत परियोजना, तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पे है? ये चिनाब नदी पे है। और ये कहाँ पे है बगलिहार जल विद्युत परियोजना? जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बुक्सा बांध परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बांध परियोजना भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट थीन बांध पूछता है एग्जाम में, थीन बांध परियोजना किस नदी पे है? ये रावी नदी पे है थीन बांध परियोजना। नेक्स्ट है नाफ्ता झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नाफ्ता झाकरी परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। कौन सी? नाफ्ता झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर? नाफ्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। तो कुल मिलाकर ये जो भारत की नदी परियोजना से संबंधित जो क्वेश्चन बचे हुए थे पार्ट 2 वीडियो के ये ख़त्म हो गए, इतने ही थे। और इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसे रिवीजन कीजिए, ये आप लोग का फटाफट रिवीजन के भी काम आएंगे। और आप लोग एग्ज़ाम के पहले अगर इसे रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग के लिए अगला वीडियो में हम अगले चैप्टर जो भी होगा वो लेकर आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, तब तक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ जो है नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।